हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट एजेंट। आज हम लोग इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप कोई भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन उठा सकते हैं। उसमें अगर इंटेलिजेंट एजेंट का क्वेश्चन है तो आप उसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, first we see what is intelligent agent. Okay, definition: intelligent agent, that is called IA, एक कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर है जो इन्वायरमेंटल से डाटा कलेक्ट करता है, उससे एनालाइज करता है और इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है। ठीक है, ये एआई का एक कोर कंसेप्ट है। क्या है ये? एआई का एक कोर कंसेप्ट है जो ऑटोमेन जो कि ऑटोमेशन और डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसके एक एग्जांपल देखते हैं। गूगल असिस्टेंट श्री, ये ह्यूमन कमांड सुनते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे क्या करते हैं, जवाब देते हैं। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग का ये क्या करते हैं, ये रोड कंडीशन, ट्रैफिक और ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करके ड्राइविंग कर, करते हैं और उसको डिसीजन लेते हैं। ठीक है, देखो स्पैम फिल्टर्स, स्पैम फिल्टर क्या करते हैं, देखो ये ईमेल को स्कैन करके स्पैम और इम्पोर्टेंट ईमेल को अलग करते हैं। मतलब जो स्पैम वाला जो मतलब थर्ड पार्टी से है उसको अलग करता है, जो इम्पोर्टेंस है उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो इंटेलिजेंट एजेंट का कंपोनेंट्स, मतलब व्हाट्स कंपोनेंट्स यूज इंटेलिजेंट एजेंट। ओके, देखो हर इंटेलिजेंट एजेंट में चार इंपोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नंबर एक, सेंसर, परसेप्ट, एफर्ट एंड एक्शन। ओके, ये तो इन्वायरमेंटल से। देखो सेंसर, ये इन्वायरमेंटल से इनपुट कलेक्ट करते हैं। देखो ये सेंसर क्या करता है, ये इन्वायरमेंटल से इनपुट कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार के सेंसर जैसे कैमरा, एलडीआर और राइडर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक्चुएटर्स, ये एजेंट के एक्शन के एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है ये? एजेंट के एक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जैसे यहाँ पर देख लो एक्चुएटर, यहाँ पर जो है एजेंट जो एक्शन करेगा उसको क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट मतलब उसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद देखो एजेंट फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है एजेंट का फंक्शन वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। देखो ये डिसीजन मेकिंग लॉजिक है जो सेंसर डाटा एनालाइज करके बेस्ट क्या करता है, बेस्ट एक्शन डिसीजन लेते हैं, बेस्ट एक्शन डिसीजन करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल चेस एआई ओपेनेट के मूव एनालाइज करके बेस्ट मूव डिसीजन करेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर, जैसे कि परफॉर्मेंस मेजर है ना, कि जो चीज़ हम एजेंट जो काम किया उसका परफॉर्मेंस मेजर किया कि ये 100% सही किया है या गलत किया है, वही बात देखना। ये एजेंट की परफॉर्मेंस जज करने का क्राइटेरिया है। परफॉर्मेंस मेजर क्या है, ये एजेंट के परफॉर्मेंस को जज करने की क्राइटेरिया है। जैसे एग्जांपल स्पैम फिल्टर के लिए एक्चुएटर स्पैम डिटेक्शन एक परफॉर्मेंस मेजर हो सकता है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। यू कैन इजीली सी एंड अंडरस्टूड again and again. Okay, that is not matter you are read in Hindi or English. It's totally depend on you what think. If you are once time understood each topics in simple way, then we can write anywhere or in your exam. Okay, so टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, इंटेलिजेंट एजेंट का 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देयर इज divided into 5 category of intelligent agent. Okay, first is simple reflex agent. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ये करंट सिचुएशन पे बेस्ड डिसीजन लेते हैं। ठीक है, बिना पास्ट एक्सपीरियंस यूज किए, रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं ये? रूल बेस्ड सिस्टम, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होते हैं? रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं। जैसे एग्जांपल ऑटोमेटिक रूम हीटर, जो
अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो ऑन हो जाएगा, अगर से ज़्यादा हो तो ऑफ हो जाएगा। अब देखो मोड बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, ये पास्ट एक्सपीरियंस और करंट इन्वायरमेंटल का यूज करके डिसीजन लेते हैं। ये एक इंटरनल मोड मेंटेन करते हैं जो इन्वायरमेंटल का पूरा आइडिया रखता है। क्या करता है ये? इंटरनल का इन्वायरमेंटल का पूरा आइडिया रखता है। जैसे एग्जांपल चेस प्लेइंग एआई जो प्रीवियस मूव को एनालाइज करके बेस्ट मूव सजेस्ट करें। मतलब वो क्या करता है, प्रीवियस का भी नॉलेज है उसको उसको एनालाइज करके बेस्ट आगे नेक्स्ट मूव करें। ठीक है। अब देखो गोल बेस्ड एजेंट, ये किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए डिसीजन लेते हैं। मतलब ये एक पार्टिकुलर कोई कोई वर्क करना है, उसको अचीव करने के लिए ये किया जाता है। कौन चीज? गोल बेस्ड एजेंट। ओके। देखो फ्यूचर कंसिक्वेंस को भी कंसीडर करते हैं, यानी कि इसमें फ्यूचर में कंसिक्वेंस मतलब इससे रिलेटेड क्या हो सकता है उसको भी ये थोड़ा कंसीडर करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है तो बेस्ट रूट चूज देगी। ठीक है। अब देखो फोर्थ दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ये सिर्फ गोल अचीव करने पर फोकस नहीं करता है। क्या करता है? ये सिर्फ गोल अचीव करने पर फोकस नहीं करता है, बल्कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम मानने की रिजल्ट चूज करता है। मतलब बेस्ट आउटकम रिजल्ट चूज करता है। ये हैप्पीनेस, इफिशिएंसी और रिलायबिलिटी जैसे फैक्टर कंसीडर करते हैं। मतलब इफिशिएंसी भी ठीक होना चाहिए, रिलायबिलिटी मतलब इजी होना चाहिए, और हैप्पीनेस मतलब उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। ये सब का ध्यान रखता है कौन? यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। जैसे एग्जांपल शॉपिंग रिकमेंडेशन सिस्टम, जो सिर्फ चीपेस्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेड नहीं करेगा बल्कि क्वालिटी और यूजर रेटिंग भी देखेगा। मतलब जिस टाइप से यूजर का रेटिंग देखेगा उस टाइप से भी उसको रिकमेंडेड करेगा, चीपर नहीं, उसको हाई क्वालिटी का भी रिकमेंडेड करेगा। ठीक है। अब देखो 5 लर्निंग एजेंट, ये एक्सपीरियंस से सीखने वाले इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं। कौन सा एजेंट होते हैं ये? एक्सपीरियंस से सीखने वाले एजेंट होते हैं। ये अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहते हैं। मतलब ये हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे कि अभी देखो चैट जीपीटी सारे आदमी का फोटो ले रहा है, गिबलिंग बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। मतलब वो डाटा स्टोर कर रहे हैं और मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। वही कह रहा है यहाँ पर देखो, ये एक्सपीरियंस से सीखने वाले इंटेलिजेंट होते हैं। ये अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं। मतलब इम्प्रूव करते रहता है ये। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए गूगल सर्च इंजन, ऑब्वियस समझ रहे हैं, अभी बताया ना आपको, गूगल सर्च इंजन जो यूजर के सर्च पैटर्न एनालाइज करके बेटर रिजल्ट दिखाता है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस सेशन दैट इज कॉल्ड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। ओके। फर्स्ट वी सी एडवांटेज, ऑटोमेशंस और इफिशिएंसी बढ़ती है, सेल्फ ड्राइविंग कार, चैटबॉट्स। ठीक है। ह्यूमन वर्कलोड कम होता है, ऑब्वियस है, से कोई भी चीज़ को फाइंड करने में ईजी हो तो ह्यूमन वर्कलोड कम होता है। जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस एआई, कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस एंड शॉपिंग रिकमेंडेशंस। डिसएडवांटेज, अगर एजेंट में बग हो तो गलत डिसीजन ले सकता है, ऑब्वियस है, अगर उसमें बग, अगर कोई वायरस आ गया तो वो गलत डिसीजन तो लेगा ही। इथिकल और प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है, जैसे एआई सर्वेलेंस, मतलब इसको अटैक, एआई को अटैक मतलब कोई कंट्रोल कर सकता है या कोई उसको हैक कर सकता है, वही बात बोल रहा है यहाँ। इथिकल और प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है, जैसे एआई सर्वेलेंस के। एक्सपेंसिव और कम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है, ऑब्वियस है कि सिंपल आदमी तो एफर्ट नहीं कर पाएंगे कोई भी एआई को, अगर चाहे वो खरीदने के लिए, तो कोई मशीन अगर खरीदना चाहते हैं उसको एफर्ट नहीं कर पाएंगे। वही बात है यहाँ पर देखो, कम्प्लेक्स होते हैं और हर इन्वायरमेंटल में एक्यूरेटली काम नहीं करता है। यस है, सारा इन्वायरमेंटल में एक्यूरेटली काम नहीं करता है, क्योंकि वो सीखता है उसके बाद वो सही उस पर वर्क करता है, लेकिन हमेशा एक तरह से इन्वायरमेंटल तो रहता नहीं है। ठीक है। अब देखो रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंट इंजीनियर, हेल्थ केयर, एआई बेस्ड डायग्नोसिस सिस्टम जैसे IMB वाटसन,
फाइनेंस फ्रॉड डिटेक्शन एआई जो ट्रांजैक्शन एनालाइज करता है। ई कॉमर्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट का रिकमेंडेशन सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी एआई बेस्ड एंटीवायरस जो थ्रेट डिटेक्ट करता है। आ गया ना यहाँ पर थ्रेट डिटेक्ट, जैसे मालवेयर, फायरवॉल, ठीक है, इस टाइप से रैंसमवॉर, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रिडिक्शन क्वेश्चन एंड आंसर, बट यू डोंट बिलीव दिस। आई होप यू आर enjoying this session. ओके, इंटेलिजेंट एजेंट क्या है? इंटेलिजेंट एजेंट एक एआई बेस्ड सिस्टम होते हैं जो इन्वायरमेंटल से इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करता है और बेस्ट डिसीजन देता है। एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार, एआई चैटबॉट। अगर आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम लिख रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप एग्जाम्पल जरूर देंगे जिससे आपका 100% मार्क्स गेन होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटेलिजेंट एजेंट के डिफरेंट टाइप्स। व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट? देयर इज 5 different types of intelligence. Number 1 simple reflex agent, mode based reflex agent, goal based agent, utility based agent, learning agent. Okay, I hope you are understood. Next topic, that is called intelligent agent. What is advantage of intelligent agent and disadvantage? Before just few minutes before you read what is advantage and disadvantage of इंटेलिजेंट एजेंट। ओके, वर्कलोड कम होते हैं, ऑटोमेशन इंप्रूव होते हैं, एआई सिस्टम सेल्फ लर्निंग काम कर सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन और मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्प होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? कम्प्लेक्सिटी होता है और क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं और हमेशा ये इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग नहीं डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। इसमें एथिकल हो सकते हैं, अगर बग आ गया तो ये गलत डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन देखते हैं हम लोग। इंटेलिजेंट एजेंट एआई ऑटोमेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होते हैं। आज के एआई असिस्टेंट जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार और रिकमेंडेशन सिस्टम आईसीसी टेक्नोलॉजी के बेस्ड है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टूड and really enjoy this session. Please like this video and share with your friends, and also don't forget to subscribe my YouTube channel and also press bell icon to get new video first of you. And thank you.